ओम शांति। ये एक उपाय आपने कर लिया तो कोई आपका और आप किसी के दुश्मन कभी भी नहीं बनेंगे। आज दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं परिवारों में और एक दूसरे में दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो आखिर दुश्मन बनने का मेन कारण क्या होता है, इस बात को आज समझेंगे। और आपने इस एक उपाय को समझ लिया और अपने जीवन में कर लिया तो जीवन में कभी आपका कोई दुश्मन नहीं होगा और ना आप किसी के दुश्मन बनेंगे। तो देखिए, आपके कान पर, आपकी आँख पर और आपकी जीवा पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें हमें परेशान बहुत करती हैं अपने जीवन में। या तो आपकी आँख बिगड़ जाती है, या तो आपके कान बिगड़ जाते हैं, या तो देखिए महाभारत हो गया था जबान बिगड़ने से, या तो आपकी फिर जबान बिगड़ जाती है। ये जो आपकी बोली है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करें, एक शब्द करे घाव। ये जो आपकी वाणी है, ये आपके जो शब्द हैं, ये आग लगाने का भी काम करती है और बाग लगाने का काम भी करती है। आपकी वाणी, आपको अपनी वाणी से आग लगाना है या बाग लगाना है, ये मर्जी आपकी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। इसलिए शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव। इन शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों के हाथ और पाँव नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जान होती है, पावर बहुत होती है। महाभारत किसके कारण हुआ आप सभी जानते हैं। द्रौपदी ने यही कह दिया था दुर्योधन को देख करके कि अंधे की औलाद अंधी, अंधों के अंधे होते हैं। केवल जवान फिसल गई, जिसके कारण क्या हो गया, महाभारत खड़ा हो गया, महाभारत हुआ था। इसलिए आपकी जवान फिसल जाएगी तो महाभारत होगा। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होते हैं, और यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान से पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। इसलिए आपसे कहा करते हैं कि आप ज़्यादा बोलते हो, नहीं बोला करो ऐसा। बोलने के पहले तौल लो कि तुम्हारे शब्दों में कितना वजन है, आपके शब्दों की कितनी वैल्यू है, ये तौल लो। इसलिए हमें शिव बाबा ने सबसे पहले कहा है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। जितनी ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना बोलो। किस क्वालिटी के आपके शब्द हैं, आपके शब्दों की कीमत क्या है, आपके शब्दों की क्या कीमत है, कितने रुपए किलो हैं आपके शब्द। डॉक्टर के शब्द बिकते हैं। डॉक्टर आपकी नब्ज को पकड़ता है, और नब्ज को 30 सेकंड तक पकड़ता है और 500 रुपये फीस के ले लेता है, 300 रुपये फीस के ले लेता है, 1000 रुपये भी फीस के ले लेता है। और बस 2 बातें बोलता है कि ये है, आपको ऐसा है, ऐसा ऐसा करना है, ये दवाई लेनी है। और इतने शब्द बोलने के ही वो कितने, कोई 500, कोई 1000 भी लेता है, कोई 2000 भी लेता है। कोई डॉक्टर 5000, किसी की 10,000 फीसें भी होती है डॉक्टरों की, और 100 रुपये के भी डॉक्टर होते हैं। बात आपको समझना है। उनकी 2 बातें 100 रुपये की, 10,000 रुपये की हैं, और आप दिन भर बोलते हो फ्री में। सास दिन भर बोलती है, दिन भर फ्री में बोलती है। रेडियो चालू तो चालू। बहू दिन भर बोलती है, पड़ोसन दिन भर बोलती रहती हैं, बक बक कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, निकलता ही रहता है। कितना मिल जाता है आपको बोलने से, कितना कमा लेते हो आप बोल करके, आप खुद चेक कीजिए। डॉक्टर 2 बातें बोलता है तो 200, 500, 1000 रुपये लेता है। उनकी बातों में दम है तो उनकी बातें भी बिकती हैं। इंजीनियर बोलता है साहब 5000 लेता है, 10,000 लेता है, 20,000 और लाखों तक भी लेता है। कौन लेता है? इंजीनियर। काय का लेता है? बताने का, गाइड करने का, सिर्फ बोलने का, समझाने का लेता है ना, लाखों रुपए। उसके शब्द बिकते हैं।
और आपका क्या बिकता है? आपके शब्द बिकते हैं क्या? फ्री में बोलते हो आप। इसलिए आपसे कहा करते हैं कि अपनी कीमत को बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को पहचानो, अपनी कीमत को बढ़ाओ। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होते हैं। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान के इंसान से पहचान होती है। यही वो शब्द हैं, यही शब्द हैं। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव। एक शब्द औषधि करें और एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव करता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव कभी नहीं भरते हैं जो बनते हैं कड़वी बोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। गोली से कोई घाव हो गया, गोली तलवार से कभी कोई घाव हो गया है, वो भर जाते हैं, लेकिन वो घाव कभी नहीं भरते हैं जो बनते हैं कड़वी बोली से। कहने का अर्थ ये है कि गोली जितना प्रभाव करती है शरीर में, कहीं उससे ज़्यादा प्रभाव बोली करती है, बोली, आपके शब्द। इसलिए भगवान ने आपको मुंह दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोलते जाओ। हमारा जो मुंह है सो बोलते जाओ, जो मन में आया सो बोलते जाओ, ऐसा नहीं करना है। उसको भी पहले समझना है कि क्या बोलना है। बोलने से पहले हमें अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एक मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं जो तीर की तरह चुभते हैं और जीवन भर व्यक्ति को वो याद रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गोली के घाव तो भर सकते हैं, लेकिन बोली के भाव नहीं भरते हैं, वो हमेशा हरे रहते हैं बोली के घाव। जैसे ये हमारा मुंह है, ये धनुष की आकृति का है और आपकी जो जीवा है वो तीर के आकृति की है। तो इस मुख रूपी धनुष से और जो जीव रूपी बाण से जो तिरकस जो शब्द निकलते हैं और वो जो बाण चलते हैं, उनका इतना जहर होता है कि वो कभी भरते नहीं हैं। इतनी कड़वे जहर वाली बोली होती है कि वो कभी भरते नहीं हैं। और लोग कहते भी हैं मरते दम तक कि अरे उसके, कई बार अगर किसी के साथ आपने अच्छा किया हो तो कहते हैं उसके एहसानों को नहीं भूलेंगे, और कई बार अगर किसी के साथ बुरा कर दिया हो कहते हैं ऐसे शब्द बोले थे उसने कि आज तक चुभ रहे हैं। आज तक उसकी बोली जो होती है कि बिल्कुल चुभती रहती है, उसकी बातें चुभती रहती हैं। तो एक के शब्दों में बहुत मिठास होती है और लोग कहते हैं कि वो बोलते हैं तो जैसे कि फूल झड़ रहे हों, जैसे कि इतना मीठा बोलते हैं। तो मीठा बोलना यानी कि ऐसा नहीं कि वो कोई गुड़ खा करके बोल रहे हों, नहीं, शब्दों में वो मिठास होती है। फूल झड़ना यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भाई फूल बरसा रहा हो बोली के साथ साथ, नहीं, उनकी वाणी से वो फूल झड़ते हैं। और कोई कोई के शब्द ऐसे होते हैं, वाणी ऐसी होती है कि सुनते ही लोग कहते हैं कि ये कब बंद हों। एक व्यक्ति वो होता है जिसका इंतज़ार करते हैं लोग, इंतज़ार करते हैं कि ये बोलें, और एक वो व्यक्ति होते हैं जिसका इंतज़ार करते हैं लोग कि कब चुप हों, कब रुकें ये। इसलिए देखिए, यदि आप मनमाना करोगे तो अगले जन्म में भी आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो आप किसी को अपने शब्दों से, अपनी वाणी से किसी को दुख देते हो तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोल नहीं पाते हैं, तौतले होते हैं तो तलिया के बोलते हैं, या फिर उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है, आ वाह कुछ भी बोलते रहते, करते रहते हैं, इशारे करते रहते हैं, उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। किसी किसी की जीवा जो होती है वो चिपकी हुई होती है। तो यही कारण होता है कि अपनी जीवा से, अपनी वाणी से अगर किसी को दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो अगले जन्म में आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। आपकी आवाज़ नहीं आएगी, आपकी जीवा में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिससे कि आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपने शब्दों की वैल्यू को नहीं समझा, आपने अपने शब्दों को तौला नहीं है और ऐसे ही बिना वजह के ही बोलते रहे। जब बिना विचारे ही बोलना है, कुछ समझना ही नहीं है, तो फिर भगवान कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब चाहे तो तलाते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, चाहे आवाज़ें करते रहो, उसका फल तो भोगना पड़ेगा।
इसलिए आप सब बहुत संभल करके बोला करो। अच्छी बातें बोलनी चाहिए या बुरी बातें ये तो आप खुद समझते हो, उसके बावजूद भी बुरी बातें लोग बोलने लग जाते हैं। आप दिन भर निंदा चुगली करते हो और आपके बच्चे भी वो ही सुनते हैं और बस वो भी फिर शुरू हो जाते हैं वैसी बातें करना, जैसी माँ वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा माता पिता करेंगे वैसे ही बेटा करेंगे। मम्मी दिन भर पंचायत करती है, उसका बेटा और बड़ा पंचायती है, वो बैठ कर के पंचायत करता है। जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही तो उनकी संतान होती है। इसलिए आपको कंट्रोल करना है, लगाम लगाना है। किस पर लगाम लगाना है? अपनी जीवा पर आपको लगाम लगाना है। ज़्यादा ना बोला करो, व्यर्थ का ना बोला करो, फालतू का ना बोला करो। आप अपने हाथ में एक सिक्का ले लीजिए और एक नोट ले लीजिए, 100 का 500 का एक नोट ले लीजिए और एक सिक्का ले लीजिए। और आप सबको पता है कि सिक्के की कीमत कितनी है? 1 रुपया। और जो नोट है 100 का तो उसकी 100 रुपये कीमत है, और एक 500 है तो उसकी 500 कीमत है। एक सिक्के की कीमत 1 रुपया है और एक नोट की कीमत 500 रुपये है। अब दोनों को आप उछालिए। आप उछालेंगे और जब उछाला दोनों को ऊपर किया तो सिक्के में तो आवाज़ थी पर नोट में आवाज़ नहीं थी। जिसमें आवाज़ ज़्यादा होती है उसकी कीमत कम होती है, जिसमें आवाज़ नहीं होती है उसी की कीमत ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज़्यादा बोलता है वह उसकी वैल्यू नहीं होती। कहते वो 2 कौड़ी का इंसान होता है। सिक्का बहुत ज़्यादा खन खन करता रहता ना, आवाज़ करता रहता है। जेब में पड़ा है, 2-4 सिक्के जेब में पड़े हैं, अगर 2-4 सिक्के जेब में पड़े हों चलो तो आवाज़ करते हैं। कितने हो? 4 रुपये। और बोल इतना रहे हो, कीमत 4 रुपये है। और ये नोट बेचारे लाखों रुपए, लाखों गिड्डियाँ पड़ी हैं तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है। तो आप समझिए इस बात को। समझदार आदमी कम बोलता है और जो ज्ञानी होते हैं वो कम बोलते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता है वो ज़्यादा बोलते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, खुद चेक कर लीजिए। कई लोग ट्रेन में जैसे बैठते हैं, सफ़र करते हैं और सामने वाले 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, या कहीं भी लोग बैठे हैं 2 पंचायती आपस में अपनी बात कर रहे हैं और तीसरे को भी रहा नहीं जाता है और ये भी घुस जाता है बीच में कि हमसे सुनो, हमसे चुप नहीं रह सकते हैं थोड़ा। अरे आपको बोलना है तो भगवान का नाम लो ना, ध्यान करो ना परमात्मा का। सबसे अच्छी बात ये होती है कि देखिए अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को बीच में तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए। चाहे आप घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो दुनिया में, जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए। और पंचायत में उलझना क्या है? कोई अच्छी बातें हैं तो भी सुनो और उसमें बोलो। अब फालतू की बातों में क्या उलझना है? क्या हमें पड़ी है? इसलिए कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलो अगर पहले तुम तौलो फिर मुख खोलो। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करके मत रहना। बोलो यदि तो पहले तुम तोलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करके मत रहना। 3 चीज़ों पर लगाम लगा लेना, कंट्रोल कर लेना, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं संयम। संयम किस में हो? आँख में संयम हो, आपकी आँखों में संयम हो, संयम कान में हो और संयम जीवा पर हो। आँख, कान और जीवा ये संभाल लो। बुरा किसी का कुछ भी मत देखो। पितामह भीष्म ने द्रौपदी की साड़ी को खींचते हुए देख लिया था, केवल देखा था, देखने का भी उनको दंड भोगना पड़ा, पाप भोगना पड़ा उनको। और तुमने देखा क्यों? और देखा था तो तुम रक्षा करते, उसको बचाते। और बचाने की ताकत तो थी, रक्षा करने की ताकत थी, लेकिन रक्षा तो की नहीं, देखते रहे। अच्छा, देखते रहे सिर्फ, और इसका भी दंड उनको भोगना पड़ा। और उसी का दंड आपने देखा है कि उनको बाणों की सैया पर भी लेटना पड़ा था, पितामह भीष्म जैसों को। आपने पाप देखा क्यों? या तो उठ करके चले जाते, अगर रक्षा नहीं कर पाते तो चले जाते, उठ के रक्षा भी नहीं करनी और तमाशा भी देखना है। तो फिर जब भगवान तमाशा दिखाएंगे तब देखना तरीके से कि क्या होता है। बड़ा मज़ा आता है ना आपको तमाशा देखने में।
या तो आप रक्षा करो और नहीं तो फिर चुपचाप वहाँ से उठ करके चले जाओ, वो देखो नहीं। और ऐसा नहीं कि भाई ऐसा करो कि अगर हम बचा नहीं सकते, किसी की रक्षा नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे भी नहीं। ये सिद्धांत होना चाहिए। तो आपके लिए समझ है, इस सीख है आपके जीवन के लिए। संयम किस में होना चाहिए? आँखों में। पितामह की आँखों में भी संयम नहीं था, इसलिए वो उठ करके वहाँ से नहीं गए और परिणाम बाणों की सैया मिली, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कानों में संयम नहीं होता है अगर लोगों के, पड़ोसन ने कुछ कह दिया, कानों का संयम होता तो कैकेयी माता के घर में आग ना लगती। आँखों में संयम नहीं था तो द्रौपदी की लाज लुट गई। कानों में संयम नहीं था, किसके कानों में संयम नहीं था? कैकेयी माँ, कैकेयी से मंथरा ने कहा कि राम जी के राजा बनने की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो कोई सूचना ही नहीं मिली है। ऐसा तुम्हारे साथ दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं खुद तुम्हें सूचना देने वाला था, लेकिन ना, मंथरा पर तो विश्वास था, कैकेयी को पर खुद के पति पर विश्वास नहीं था। दशरथ जी ने कहा था, कैकेयी मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, राम को वनवास ना जाने दे, और भरत को तो मैं राजा बना ही दूंगा, लेकिन राम को वनवास मत भेज। अगर राम वनवास चले गए तो ये दशरथ मर जाएगा और तुम विधवा हो जाएगी। कैकेयी इतनी निर्दयी हो गई, हो जाने दो मुझे विधवा, मुझे धमकी मत दो, पर राम को वनवास भेजो। जब कान बिगड़ते हैं ना तो व्यक्ति कैकेयी हो जाता। कैकेयी निर्दयी हो गई, एकदम निर्दयी। पति पांव पड़ने को तैयार है। भारत की नारी इतनी नहीं होती हैं, इतनी कठोर नारी नहीं होती हैं जितनी कठोर आज कैकेयी माता हो गई हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ रहे हैं, मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूँ। कैकेयी ने जानते हो क्या कहा? अरे ऐसे तो बड़ा कहते हो कि मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, प्राण जाएं पर वचन ना जाएं, और आज जब मैं मांग रही हूँ तो पांव पर गिर रहे हो। कितनी निर्दयी हो गई है कैकेयी माँ। क्यों हो गई है? क्योंकि गुरु मिल गई है मंथरा। कान बिगड़ जाएंगे आपके तो आपको आपके पड़ोसी और पड़ोसन भड़का दें तो आप भी अपने बाप की नहीं सुनते हो, अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हो, तुम भी अपनी पत्नी और अपने पति की नहीं सुनते हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु तो कोई और हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये जांच करना है कि हमारा गुरु कौन है, जिससे हम सलाह ले रहे हैं वो हमारा सलाहकार कैसा है, वो क्या करता है, कितना ऊंच उनका मान है और वो कैसा है। ये हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। उसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। जिस चीज़ के बारे में आप सलाह ले रहे हैं तो उसमें वो निपुण हैं, क्या है उनके पास, उसका अनुभव क्या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुर्योधन सलाह लेता था शकुनी से और अर्जुन सलाह लेते थे श्री कृष्ण से, और परिणाम दोनों ने देखा है कि क्या हुआ, आप सभी ने देखा है। इसलिए सलाहकार सलाह किससे ले रहे हैं, उससे सबसे पहले अच्छे से समझ लेना कि हमें सलाह किससे लेनी है। कान बिगड़ गए थे शकुनी ने दुर्योधन के कान बिगाड़ दिए, दुर्योधन के कान बिगड़ गए थे, भर दिया था शकुनी ने, भर दिए जब कान, और जिन जिन के कान बिगड़े हैं अंत में उनका सर्वनाश हुआ है, आज आप देख रहे हैं। इसलिए आप सभी से कहा करते हैं कि अपने कान न बिगड़ने दीजिएगा। कोई कुछ भी कहे मत मानो उसकी बात को। जो तुम्हारी माँ बाप कहें, जो तुम्हारी पत्नी कहे, जो तुम्हारा पति कहे, वही बात को मानो और किसी की बातों पर विश्वास मत करो। जमाने की बात मानने से घर बिगड़ता है। आप कहते हो कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट सहेली, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन होंगे वो अच्छी बात है, लेकिन आपको सलाह अच्छी दें ये किसी की गारंटी नहीं है, किसी भी बात की गारंटी नहीं। सही सलाह हर व्यक्ति दे इसकी भी कोई गारंटी नहीं, हर दोस्त सही सलाह दे, आपका दोस्त आपको सही बातें ही बताता हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आज दुनिया में ऐसे बहुत केस देख रहे हैं। जमाना चाहता ही है कि कब तुम्हारा नाश हो, कब तुम्हारे जो नाश हो, तुम्हारे घर का सर्वनाश हो और हम उसमें आवें। लोग चाहते हैं कि कब तुम्हारे घर में आग लगे और कब हम तापने के लिए आएं।
तापना तो आप जानते हैं ना, आगी से तापते हैं ना, सर्दियों में तापने के लिए आए हैं लोग, तो यही समझते हैं और यही कहते हैं। क्योंकि आज जैसे सर्दी का मौसम हो, सर्दियों में आप आग जला लो तो आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लोगों को कि आ जाओ ताप लो भाई, हाथ गर्म कर लो, नहीं, वो तो जैसे ही आगी जलती हुई देखेंगे और अपने आप आएंगे। इसी प्रकार से आपके घर में कोई बुरा काम होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको किसी को बोलने बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे और ज़्यादातर उसमें से मज़े लेने वाले होते हैं कि अरे ठीक हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा हुआ। इसलिए देखिए, कैकेयी ने मंथरा की बात को तो समझ लिया, उसकी बात को भी मान लिया, लेकिन खुद के पति की बात नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? आज तक कोई भी बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है, वो न रखा है न रखेगा, ये परिणाम है उसका। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा है। ऐसी बेटी, ऐसों का नाम भी नहीं लिया जाता है जो भगवान से विद्रोह करता हो, भगवान से द्रोह करता हो, भगवान से दुश्मनी लेता हो। श्री राम जी से दुश्मनी कैकेयी माँ ने कर ली, उस बेटे को वनवास भेज दिया। जो बेटा माँ का आज्ञाकारी है, जिस बेटे ने एक बारी भी पलट करके नहीं कहा कि माँ मेरी गलती तो बता दो कि मैं वनवास में क्यों जाऊं, जो अपनी माँ को ही सब कुछ मानता था, जो अपनी माँ के पांव दबाता था, पांव धुल करके पीता था, उस राम को आपने वनवास भेज दिया केवल मंथरा के कहने पर, मंथरा के भड़काने पर। उसको लांछन लगा करके उसको घर से निकाल दिया। देखो घरों में किस प्रकार से फूट पड़ जाती है। इसलिए आपसे कहा करते हैं कि मंथरा जैसे लोगों से आप हमेशा बच करके रहना, अपने जीवन को संभालना। इनका काम ही है आपके घर में आग जलाना, आग लगाना। आपके कानों में संयम होना चाहिए, आपकी जीवा पर संयम होना चाहिए। आज के बाद ना तो कुछ भी आप गलत देखेंगे आँखों से, ना कुछ मुख से गलत बोलेंगे वाणी से, ना कुछ सुनेंगे। और अगर देखना है तो भगवान को देखो, भगवान का दर्शन करो। सुनना है तो परमात्मा की वाणी को सुनो, सत्संग सुनो। और बोलना है तो परमात्मा का नाम बोलो, याद करो परमात्मा को, उसका नाम लो।